आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 88,41,774 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 41,100 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 447 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से मौतों का कुल आंकड़ा 1,30,043 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना के 213 नए मामले सामने आए। वहीं 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। उत्तराखंड में रविवार को कोरोना के 213 नए मामले सामने आए, जबकि 5 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 1,107 पहुंच गई है। 5 स्कूलों के 8 छात्र मिले संक्रमित। तो रामनगर के 5 स्कूलों के 8 छात्र कोरोना संक्रमित मिले। संक्रमित छात्रों को कोविड केयर सेंटर रेफर कर दिया गया है। नीतीश आज 7वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। 2 डिप्टी सीएम संभव तो तारकिशोर प्रसाद भाजपा विधायक दल के नेता, रेणु देवी उप नेता चुनी गई। बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। तो खबर आई है देहरादून के सहसपुर से, जहां पर रविवार शाम मौसम का बिगड़ा मिजाज 2 युवकों के लिए जानलेवा साबित हो गया। सहसपुर क्षेत्र के शंकरपुर हुकूमतपुर में आसमान की बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक बाल बाल बच गया। गंभीर रूप से झुलसे युवक का शंकरपुर स्थित डीएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके पैर और हाथ झुलस गए हैं। 425 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोपी दून से पकड़ा गया। तो 2010 में सिटी बैंक से 425 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले पूर्व कर्मचारी को गुरुग्राम पुलिस की विशेष टीम ने देहरादून से गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने बाबा केदार के दर्शन किए। गंगोत्री धाम के कपाट बंद, केदारनाथ के आज होंगे। तो अन्नकूट गोवर्धन पूजा पर रविवार को विधि विधान के साथ गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए, जबकि यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट आज भैया दूज पर बंद कर दिए जाएंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। धाम के कपाट 19 नवंबर को शाम 3:35 पर बंद होंगे। सैनिकों की वजह से चैन की नींद सोता है पूरा देश। तो सीएम दिवाली मनाने आईटीबीपी व सेना के जवानों के बीच पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत। पहली बार ऑनलाइन भर्ती परीक्षा कराएगा आयोग। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शुरू की तैयारियां। दिसंबर के तीसरे सप्ताह में आयोजित हो सकती हैं परीक्षाएं। तो दिसंबर में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC पहली बार ऑनलाइन भर्ती कराने जा रहा है। आयोग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी। दिसंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में यह परीक्षा प्रदेश भर में आयोजित कराई जाएगी। जल्द ही इसकी तिथि घोषित की जाएगी। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से पशुधन प्रसार अधिकारी, जेई सिविल और सहायक कृषि अधिकारी के पदों पर आवेदन मांगे गए थे, जिस पर पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए करीब 23,000, जेई सिविल के लिए करीब 13,000 और सहायक कृषि अधिकारी के पद पर लगभग 2,500 आवेदन आए। इन सभी उम्मीदवारों के लिए आयोग ने पहली बार ऑनलाइन भर्ती कराने का ऐलान किया है। जल्द होने जा रही हैं यह परीक्षाएं। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से नवंबर और दिसंबर में कई परीक्षाओं का आयोजन कराया जाएगा। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने बताया कि सहायक लेखाकार पद कोड 135 की लिखित परीक्षा 29 नवंबर को प्रदेश भर में आयोजित की जाएगी। कनिष्ठ अभियंता विद्युत विभाग का मामला उच्च न्यायालय के सुनवाई के अंतिम चरण में है, लिहाजा 20 नवंबर के बाद इसकी परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी जाएगी। इसके अलावा आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही के जो उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा में योग्य पाए गए हैं, उनकी सूची जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। उम्मीदवार इस सूची को देख लेंगे, जिस पर आपत्तियां मंगाकर उनकी सुनवाई की जाएगी और जल्द ही परीक्षा की तिथि तय की जाएगी। पीएम स्वनिधि से 2600 लोगों को मिली 2,65,00,000 रुपए की सौगात। मुख्य सचिव हर 15वें दिन करेंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा। स्कूलों में नल से जल की कवायद तेज हो गई। तो जनवरी तक हर स्कूल आंगनवाड़ी में नल से पहुंचेगा जल। सभी ट्रेनों का संचालन करे रेलवे। तो हरिद्वार से खबर, जहां पे व्यापारियों ने रेल मंत्री से हरिद्वार के सभी ट्रेनों का संचालन शुरू करने की मांग की है। प्रिंसिपल के सीधी भर्ती के लिए पदों पर रोक लगाए सरकार। तो उत्तरांचल प्रधानाचार्य परिषद ने मुख्यमंत्री से प्रिंसिपल अशासकीय स्कूलों में प्रिंसिपल के सीधी भर्ती के पदों पर रोक लगाने की मांग की है। 18 अशासकीय कॉलेजों के शिक्षकों को नहीं मिला वेतन। रुद्रप्रयाग के नए डीएम मंजुल ने संभाला कार्यभार। तो वर्ष 2014 बैच के आईएएस अधिकारी मंजुल गोयल ने 25वें जिलाधिकारी के रूप में रुद्रप्रयाग जिले का कार्यभार संभाल लिया। उत्तराखंड में हरित दिवाली की दावे हवा।
तो उत्तराखंड में राज्य सरकार ने ग्रीन दिवाली मनाने के दावे हवाई साबित हुए। दिवाली के दिन प्रमुख शहरों में प्रतिबंध के बावजूद तेज धमाके वाले पटाखों का जमकर इस्तेमाल किया गया। यही नहीं, आतिशबाजी के लिए 2 घंटे दिए गए थे, लेकिन कई जगह इसका उल्लंघन हुआ। इस कारण कई शहरों में रविवार की सुबह वायु प्रदूषण से धुंध की चादर नजर आई। पटाखा जलाने के विवाद में एक की मौत। तो लंडोरा से खबर है, जहाँ पे लंडोरा के पास गाधा रोड़ा में दिवाली पर पटाखा छोड़ने को लेकर के विवाद हो गया। इसमें 2 गुटों में मारपीट हो गई। मारपीट में घायल एक पक्ष के युवक ने रविवार को देहरादून में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन का लुत्फ उठाने के लिए चले आइए बिलखेत। तो बिलखेत पौड़ी में है, तो अगर आप साहसिक पर्यटन के शौकीन हैं तो पौड़ी के बिलखेत चले आइए। नयार घाटी के युवाओं के लिए यह रोजगार का बड़ा जरिया बनने जा रहा है। 19 नवंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे। तो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग के लिए अब तक 60,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे पंजीकृत भी कर चुके हैं। डीएलएड की प्रवेश परीक्षा में बैठेंगे 40,000 युवा। तो कोरोना महामारी की वजह से छूटी बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन के बाद अब शिक्षा विभाग डीएलएड प्रवेश परीक्षा की चुनौती का सामना करने जा रहा है। 4 दिसंबर को 193 केंद्रों में 40,000 के से ज़्यादा युवा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की प्रवेश परीक्षा में बैठेंगे। वर्तमान में उत्तराखंड में डीएलएड की 650 सीटें हैं। राज्य में डीएलएड का यह तीसरा बैच होगा। कोरोना महामारी में शिक्षा विभाग दूसरी बड़ी परीक्षा कराने जा रहा है। सावधान, आपका बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई ही कर रहा है ना? तो क्या आपका बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर सिर्फ पढ़ाई ही कर रहा है? कहीं ऑनलाइन क्लास का बहाना बनाकर वो इंटरनेट की दुनिया में गलत दिशा में तो नहीं बढ़ रहा? यह मुद्दा उठाया है बाल विधानसभा की मुख्यमंत्री सृष्टि गोस्वामी की चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए बाल अधिकार संरक्षण आयोग और शिक्षा विभाग भी हरकत में आए हैं। कॉलेज खोलने पर इसी हफ्ते फैसला। तो उत्तराखंड में डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय 18 नवंबर को कैबिनेट बैठक में हो सकता है। पहले चरण में यूजीसी की गाइडलाइन के तहत सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए ही कॉलेज खोले जाएंगे। हालांकि निजी कॉलेज संचालक सभी कक्षाओं को खोलने की मांग कर रहे हैं। 4 दिन में बंद होंगे सभी धामों के कपाट। उत्तराखंड के 4 धामों की कपाट बंदी का सिलसिला शुरू हो गया है। रविवार को गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए। सोमवार को केदारनाथ और यमुनोत्री मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे। 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। योगी आज पर्यटक आवास गृह की नींव रखेंगे। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को बद्रीनाथ में यूपी सरकार की तरफ प्रस्तावित पर्यटक आवास गृह की नींव रखेंगे। 1 दशक बाद केदारनाथ आए योगी। तो योगी आदित्यनाथ ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि वो 11-12 साल बाद केदारनाथ धाम में आ रहे हैं। बद्रीनाथ में गणेश मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। केदारनाथ की डोली आज ऊखीमठ रवाना होगी। तो भगवान केदारनाथ धाम के कपाट सदियों से चल रही परंपरा के अनुसार सोमवार को भैया दूज पर बंद हो गए। कपाट बंद होने के मौके पर यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। शर्मनाक, कोरोना संक्रमित का शव लाने को कूड़ा गाड़ी भेज दी। तो काशीपुर से खबर है, जहाँ पे एक निजी अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव के इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पर नगर निगम की ओर से शव ले जाने के लिए कूड़ा गाड़ी भेज दी। यह देख परिजनों ने विरोध शुरू कर दिया। परिवार के समर्थन में और लोग भी जुटे तो अधिकारियों ने आनन फानन में एम्बुलेंस मंगवाकर उन्हें मनाया। बाद में कोविड गाइडलाइन के अनुरूप अंतिम संस्कार कराया गया। 45 मिनट तक चला पत्थर युद्ध, 6 बगवाली वीर चोटिल हुए। हवालबाग और ताकुला ब्लॉक के अंतिम सीमा पर स्थित विजयपुर पाटिया गांव में दिवाली पर्व पर 4 गांवों की एकता का प्रतीक बगवाल युद्ध इस बार 45 मिनट तक चला, जिसमें 4 गांवों से 50 से अधिक बगवाल वीरों ने शामिल होकर जमकर पत्थर बरसाए। वही खबर है, रुड़की से बस का टायर निकला, 43 यात्री बाल बाल बचे हैं। दीपावली की रात युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो खबर है बाजपुर से, जहाँ पे किला खेड़ा के रंगपुरा काजी गांव में घर के आंगन में पत्नी और बच्चों संग सो रहे एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह जगने पर पत्नी को हत्या का पता चला। शोर मचाने पर अन्य परिजन भी मौके पर पहुंचे। सूचना पर पुलिस ने शव का पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए मृतक की पत्नी को हिरासत में ले लिया है।
मुनस्यारी में 6 मकानों में लगी आग, लोगों ने भागकर जान बचाई। देहरादून में बारिश, पटाखों के प्रदूषण से राहत। तो पटाखों के धुएं से मरीजों को सांस लेने में हो रही थी समस्या। रविवार रात हुई बारिश से वातावरण में फैला कुहासा छटने लगा है। दिवाली के बाद अब वापसी के लिए बसों में मारामारी शुरू हो गई। तो त्यौहार पर घर आए लोग काम पर वापस लौटने लगे हैं। रविवार को दून से दिल्ली लौटने के लिए आईएसबीटी में रोडवेज बसें सवारियां लेकर निकली। कोरोना के चलते दिल्ली से जिस तरह के हालात हैं, लोग परहेज भी कर रहे हैं, फिर भी ट्रेन और बसें फुल होकर चली। वहीं खबर है देहरादून से गोदाम और केंद्रीय विद्यालय शिक्षा के घर लगी आग। तो दिवाली की रात आतिशबाजी के बीच अखाड़ा बाजार के डिस्पोजल गोदाम और प्रेम नगर इलाके के केंद्रीय विद्यालय शिक्षक के घर आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। दून में पॉलिथीन के खिलाफ अभियान चलेगा। तो नगर निगम की 2 दिसंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव। नशे के खिलाफ भी चलेगा अभियान। पर्यटकों के लिए खुल गया राजाजी पार्क। तो 8 माह से कोरोना की वजह से बंद राजाजी पार्क पर्यटकों के लिए रविवार को खोल दिया गया। प्रमुख सचिव वन आनंद वर्धन ने पर्यटकों का स्वागत कर इसका शुभारंभ किया। दून जू में वीकेंड पर उमड़े रिकॉर्ड पर्यटक। तो मालसी स्थित देहरादून जू में रविवार को रिकॉर्ड भीड़ उमड़ी, जिससे जू प्रबंधन के चेहरे खिल उठे। वही खबर है यह ऋषिकेश से पुलिस को मर्डर की झूठी सूचना देने पर एक गिरफ्तार कर दिया गया है। तो मैं कुड़ियाल गांव से फ़ोन कर रहा हूं, मैंने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया। फ़ोन करने वाले की यह बात सुनकर के रानी पोखरी पुलिस के हाथ पैर फूल गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो माजरा कुछ और निकला। डंबर खाई में गिरने से युवक की मौत, 2 घायल हो गए। तो ऋषिकेश से खबर है जहां पे लक्ष्मण झूला थाना अंतर्गत यमकेश्वर ब्लॉक में डंपर विनक के पास अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि चालक समेत 2 लोग घायल हो गए। 1 माह बाद हर की पेड़ी पर आई गंगा। तो उत्तर प्रदेश से सिंचाई विभाग ने गंगा नहर में पानी छोड़ दिया। दिवाली की मध्यरात्रि को करीब 1 महीने बाद गंगा हर की पौड़ी में बही। भाजपा में प्रदेश महामंत्री बनाए जा सकते हैं सुरेश भट्ट। तो भाजपा के प्रभारी सह प्रभारी के बाद अब एक और नया महामंत्री बनाने की तैयारी है। गोपेश्वर से खबर है मलवा नदी में गिराने पर 79 लाख का जुर्माना। तो बेडाणु में सीधे अलकनंदा में उड़ेला जा रहा था मलवा। बद्रीनाथ वन प्रभाग ने कार्रवाई की है। खबर है चिन्याली सौर से जहाँ पे ट्रक खाई में गिरा, 5 लोग घायल हो गए। तो यमुनोत्री हाईवे पर सिलक्यारा के पास शनिवार को एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने से इसमें सवार 5 लोग घायल हो गए। हादसे में सेना के जवान की मौत हो गई। तो रुद्रप्रयाग से खबर है जहाँ पे गौरीकुंड हाईवे पर भटवाड़ी सेंड के समीप बाइक व यूटिलिटी की भिड़ंत हो गई, जिसमें सेना के एक जवान की मौत हो गई, जबकि अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पति की रिवॉल्वर से चली गोली से पत्नी घायल हो गई। तो कोटद्वार से खबर है जहां पे भाबर क्षेत्र के घमंडपुर में शुक्रवार रात को संदिग्ध परिस्थितियों में पति की रिवॉल्वर से चली गोली पत्नी के पेट में लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेस अस्पताल के चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। पटाखों की आग से एसडीएम समेत 12 लोग झुलसे। तो दिवाली के दिन पटाखों की आग से एसडीएम समेत 12 लोग झुलस गए। बेस अस्पताल में सभी का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। नई टिहरी चंबा से खबर आई है वेलो खेल ढोल दमाऊ की थाप पर किया झुमेलो नृत्य। तो गढ़वाल में धूमधाम से मनाया गया दीपों का त्यौहार। एलटी भर्ती परीक्षा में शामिल न करने से रोष। तो बीए फाइन आर्ट और एएम चित्रकला उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल न किए जाने पर रोष जताया। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए संबंधित अभ्यर्थियों को शामिल करने की मांग की है। टिहरी जिले में मिले 3 कोरोना संक्रमित। तो टिहरी जिले में रविवार को 3 लोग कोरोना संक्रमित मिले। जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी ने बताया कि भिलंगना, हिंडोखाल और नगर ब्लॉक क्षेत्र में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले हैं। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एनबीसीसी में
इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली हुई। टोटल पद यहाँ पे 100 हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर रखी गई है। वहीं योग्य उम्मीदवार अभी करें आवेदन। तो कार्यालय क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी बलिया में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद यहाँ पे 27 हैं और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 25 नवंबर तक कर सकते हैं। सहायक अध्यापक बनने का मौका तो यूके त्रिपाल SC यानी उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग में 1431 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, कला इत्यादि पद खाली हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 4 दिसंबर तक रखी गई है। साइंटिस्ट के पदों पर अवसर तो 12 पद निकले हुए हैं साइंटिस्ट के, और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 15 दिसंबर अंतिम तिथि रखी गई है। 10 रेलवे स्टेशन पुल के ऊपर और सुरंग के अंदर। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग परियोजना के तहत बनेंगे कुल 12 स्टेशन। खुले में होगा प्लेटफॉर्म। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग परियोजना के तहत बनने वाले 12 रेलवे स्टेशन में से 10 स्टेशन पुल के ऊपर और सुरंग के अंदर होंगे। इन स्टेशनों का प्लेटफॉर्म वाला हिस्सा ही खुली जमीन पर दिखाई देगा। वही खबर है, रुद्रप्रयाग से सुरंग में विस्फोट से खाकरा सिंचाई नहर में दरारें पड़ गई हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो हरिद्वार से खबर आई जहाँ पे उत्साह के आगे फीके पड़े प्रतिबंध, आतिशबाजी से आसमान रोशन हुआ। मारपीट में घायल युवक की मौत के बाद बवाल हो गया। तो रुड़की से खबर आई है, रोडवेज बसें नहीं मिलने पर यात्रियों का हंगामा हुआ। तो रुड़की से खबर आई। सिलेंडर धमाके में घायल सिपाही की मौत हो गई। तो रुड़की से खबर है जहाँ पे मंगलोर में मिठाई की दुकान में रसोई गैस सिलेंडर फटने से घायल सिपाही की दिल्ली में एक अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। 2 बाइकों की टक्कर, बाइक सवार की मौत हो गया। तो खबर आई है खानपुर से जहाँ पे बालावाली लक्सर मार्ग पर डुमनपुरी के पास 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर हो गई। एक बाइक सवार की मौत हो गई जबकि 3 युवक घायल हो गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद 100 परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर कांग्रेस ने किया उनका स्मरण। तो आधुनिक भारत के निर्माता थे नेहरू। खबर है लक्सर से महिला को हथियार से हमला कर किया घायल। तो लक्सर से खबर है जहाँ पे दरगाहपुर गांव में घर के आंगन में झाड़ू लगा रही एक महिला के साथ दूसरे समुदाय के एक युवक ने छेड़खानी कर दी। महिला के पति ने युवक के घर पर शिकायत करने की बात कही, लेकिन इसके बाद आरोपी ने अपने परिवार वालों के साथ महिला के घर पर चढ़कर हमला बोल दिया। उसके सिर में धारदार हथियार से वार कर दिया, उसे घायल कर दिया। लक्सर से खबर है जहाँ पे 4 दीवारी तोड़ने पर 2 पक्षों में तनाव हो गया। तो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने निर्माण शुरू कराने के लिए किया हंगामा। बुग्गावाल से खबर है जहाँ पे 1600 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में अंकित प्रथम आए। रेस्टोरेंट और 2 दुकानों में लगी आग। तो हरिद्वार से खबर है जहाँ पे शॉर्ट सर्किट के कारण सिलेंडर में हुआ धमाका, दुकान मालिकों को लाखों का नुकसान हुआ है। तो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में रेस्टोरेंट में सिलेंडर फटने से रेस्टोरेंट और पास की 2 दुकानें जलकर राख हो गई। सभी रेलगाड़ियों का संचालन करे रेलवे। तो हरिद्वार से खबर है जहाँ पे व्यापारियों ने बैठक में उठाई मांग, रेल मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। शादी का झांसा देकर के किया दुष्कर्म। तो हरिद्वार से खबर है जहाँ पे रोजगार की तलाश में हरिद्वार में आई एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। महिला का आरोप है कि एक व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर के और डरा धमकाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 2 दुकानों पर चोरों ने किया हाथ साफ। तो सुल्तानपुर से खबर आई है परिजनों ने लगाया विवाहिता की हत्या करने का आरोप। तो लक्सर से खबर है जहाँ पे झीवर हेड़ी गांव में 2 दिन पहले विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में विवाहिता के भाई ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने विवाहिता के पति सहित 4 लोगों पर उसे प्रताड़ित कर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो हवा का रुख बता रहा है कि ठीक नहीं हालत। तो दिवाली से एक रात पहले ही हल्द्वानी की हवा खराब हो गई थी। कल से खुलेंगे प्राइवेट स्कूल। तो पब्लिक स्कूल एसोसिएशन हल्द्वानी से जुड़े स्कूल 17 नवंबर से खुलेंगे। कोरोना काल की दिवाली में चहका बाजार। तो फूल, मिठाई, ऑटोमोबाइल और आभूषण कारोबारियों के खिले चेहरे। डिकाला और गर्जिया जोन खुले। तो
तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ढिकाला और गर्जिया जोन रविवार को सैलानियों के लिए खोल दिया गया। मौसम ने बदली करवट, बारिश से छूटी कपकपी। तो दिन में पहाड़ और रात में हल्द्वानी में बारिश से मौसम ने अचानक करवट बदल लिया है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार सोमवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी, देहरादून और अल्मोड़ा के 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले जगहों में हल्की बारिश या बर्फ गिरने की संभावना है। थाने में ऐसी लापरवाही, सवाल तो उठे ही। पुलिस की कहानी भी कह रही है, सातिर आरोपी को हल्के में लिया। तो दिन के उजाले में एक आरोपी थाने से हथकड़ी खोल करके भाग जाता है और पुलिस को पता नहीं चलता। कई सवाल उठ रहे हैं। शरारती तत्वों ने तोड़ दी छठ पूजा स्थल की वेदियां। तो हल्द्वानी से खबर जहां पे पूजा की तैयारी करने वालों में गुस्सा है। हल्द्वानी से खबर जहां पे 20 अतिरिक्त बसें चलाई गई हैं। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। तो हल्द्वानी से खबर जहां पे नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पोक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। हादसे ने ली त्यौहार की खुशी, 3 की मौत हो गई। तो टेम्पो से बाइक की टक्कर मारी, घर का चिराग बुझा। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं हल्दू चौर से खबर जहां पे कार की टक्कर से बाइक सवार महिला की जान चली गई। जबकि गर्म पानी नैनीताल से खबर है जहां पे खड़े डंपर से टकराए टिप्पर, युवक की मौत हो गई। भवाली से खबर है जहां पे मिर्गी का दौरा पड़ने से अधेड़ ने दम तोड़ दिया। रामनगर से खबर है जहां पे सड़क हादसे में 4 लोग घायल हो गए। आग से धधके जंगल और पहाड़ियां। तो भवाली नैनीताल से खबर आई है। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो कुमाऊं से खबर आई है। कुमाऊं के पिथौरागढ़ से खबर आई जहाँ पे समय पर इलाज न मिलने से महिला की जान चली गई। तो पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हुए कनार गांव की एक महिला ने समय पर इलाज नहीं मिलने से दम तोड़ दिया। कार खाई में गिरी, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष की पति की मौत हो गई। तो बेटे सहित 4 लोग घायल हो गए। सीराकोट मंदिर में पूजा के लिए जाते वक्त हुआ बड़ा हादसा। झूला पुल खुला, 250 लोगों ने आवाजाही की। मुनस्यारी में 6 कमरों की बाखली जली। तो मुनस्यारी पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ मुनस्यारी की धूलातोली में आग से 6 कमरे की बाखली जल गई। बनबसा से खबर है जहाँ पे पुलिस ने जुआ खेलते 5 लोगों को पकड़ा, एक फरार हो गया। मुनस्यारी के कई पैदल मार्ग और सड़कें आपदा के 4 माह भी नहीं खुले। तो भाइयों का सिर पूजने के लिए बदहाल रास्तों से होकर जाएंगी बहनें। सादगी के साथ मनाया गया अन्नकूट पर्व। तो बनबसा चंपावत से खबर आई है। हल्द्वानी से खबर है जहां पे थाने से भागा आरोपी, दरोगा समेत 3 को निलंबित कर दिया। तो काठगोदाम थाने से लूट का आरोपी हथकड़ी निकालकर भाग गया। बताया जा रहा है कि उसने उल्टी आने और सोच जाने का बहाना बनाकर पुलिस वालों को चकमा दे दिया। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो हर्षोल्लास के साथ मनाई गई दिवाली, पिछले साल से कम हुई आतिशबाजी। बंदी छोड़ दिवस तो धार्मिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया पर्व। तो नानक मता से खबर है जहाँ पे गुरुद्वारा श्री नानक मता में बंदी छोड़ दिवस धार्मिक कार्यक्रम के साथ मनाया गया। डंपर की टक्कर से बिजली की पोल क्षतिग्रस्त हो गए। तो गदरपुर से खबर आई है। वहीं खबर आई है शांतिपुर से जहां पे झालर लगाते समय करंट लगने से किशोर की मौत हो गई। तो दिवाली के त्यौहार पर पड़ोसी के घर को रोशन करने के लिए बिजली की झालर लगा रहे किशोर करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। आग लगने से ट्रैक्टर सहित लाखों का सामान जला है। तो जसपुर से खबर आई है। एटीएम कार्ड बदल कर 2.25 लाख हड़पने वाला पकड़ा गया है। तो 2 आरोपी फरार हैं। वारदात में इस्तेमाल कार और 40,000 की नकदी बरामद हुई है। काशीपुर से खबर है जहाँ में महिला के साथ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया। तो शांति का झांसा देकर के एक युवक ने पति से अलग रह रही महिला के साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि उसने महिला के जेवर और 4 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दिया है।
क्लिनिक संचालिका पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। तो प्रसव के दौरान इलाज में लापरवाही का आरोप, कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई। पति पर हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया गया है, तो जेल भेजा गया। तो रुद्रपुर से खबर आई है। खबर है गुलरभो से, जहां पे ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी है। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। खेत की मेड़ को लेकर के भिड़े दो पक्ष, 3 लोग घायल हो गए हैं। तो बाजपुर से खबर आई है।